गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना चैप्टर 2 प्रेमचंद के फटे जूते जिसके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई, उसका हम एकल बहुविकल्पीय प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे। ये हर क्वेश्चन 1 मार्क का है और आपको सही विकल्प चुनना है। तो ये थोड़े MCQ हैं। आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सब्जेक्टिव टाइप में आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एकल बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान से लेखक के हौसले पस्त होने का क्या कारण है? वह सीधे साधे थे, लगता था मानो लेखक का ही मजाक उड़ा रहे हों। वह गरीबों पर व्यंग करते थे, वह बाह्य आडंबर करते थे। तो इसमें लगता था कि वो लेखक का ही मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मुस्कान थी और लेखक कह रहे थे कि जूता फटा है तब भी, तो वो लेखक का ही मजाक उड़ा रहे थे, लग रहा था। दूसरा है, मेरी जनता के लेखक से क्या तात्पर्य है? जनता की सेवा करने वाले से, समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी रचना में स्थान देना, उच्च वर्ग की उपेक्षा करने से, या जनता के बीच में रहने वाले लेखक। तो मेरी जनता के लेखक का मतलब है समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी रचना में स्थान देना। मुंशी प्रेमचंद समाज के प्रत्येक शिक्षित एवं पीड़ित वर्ग की समस्या की ओर अपनी लेखनी से सबका ध्यान आकर्षित करते थे। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा समझौता ना करने के कारण क्या रहे होंगे? तो वह स्वाभिमानी व्यक्ति थे या सुधारणी दृष्टिकोण रखते थे, वह परिवर्तन से भयभीत थे, वह सरल स्वभाव के थे, वह समाज से डरते होंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह स्वाभिमानी व्यक्तित्व और सुधारवादी दृष्टिकोण रखते थे। चौथा प्रश्न है, तो यहाँ पे आप देखिए, स्वाभिमानी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी परिस्थितियों से समझौता नहीं कर सकता। चौथा है, टीला किसे कहा गया है? किसी चट्टान को, किसी सख्त चीज को, समाज के उत्थान को, समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपराओं को। तो समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपराओं को ही टीला कहा गया है। तो समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराएं और कुरीतियां टीले के समान उभरकर समाज के विकास में अवरोधक बनती हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में समाज को क्या संदेश मिलता है? फटे जूते नहीं पहनने चाहिए, जूते सम्मान का प्रतीक है, दिखावा छोड़कर सादा जीवन जीना चाहिए, समाज में अमीर लोग को जीने का अधिकार है। तो इसमें यही हमें सिखाया गया कि हमें दिखावे की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। दिखावे की संस्कृति समाज को खोखला बनाती है, जबकि सादगी समाज को स्थिरता और मजबूती प्रदान करती है। तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, लेखक का जूता कैसा था? ऊपर से फटा था, नीचे तला से फटा था, या का या खा दोनों, या फिर आपका पिछला भाग फटा था? तो इसमें आप लिखेंगे ऊपर से फटा था। तो यहाँ पे आपका प्रेमचंद जी का जूता नहीं फटा पूछ रहे, हमें लेखक यानी हरिशंकर प्रसाई जूता कैसे फटा था? नीचे से, तले से फटा था, और उन्होंने कहा था कि वो कहीं से दिखता नहीं है किसी को। तो आप लिखेंगे, जूता का तला फटने से सम्मान तो बना रहता है, किंतु पाँव घायल होकर पीड़ा पहुँचाता है। सातवां प्रश्न है, लेखक का अंगूठा लहूलुहान कब होता है? पत्थर से चोट खाकर, कांटा चुभने पर, ज़मीन पर घिसने और पैनी मिट्टी पर रगड़ खाकर, या उपयुक्त सभी। तो फटे तले का जूता पहनने से लेखक का बाहरी सम्मान बना रहा और पाँव घायल हो गया, जबकि प्रेमचंद का जूते फटे पहनने से उपहास तो हुआ लेकिन पाँव सुरक्षित रहा। तो ज़मीन पर घिसने और पैनी मिट्टी पर रगड़ खाकर उनका जो पाँव था लहूलुहान यानी पूरा खून निकलने लग गया। आठवां प्रश्न है, प्रेमचंद किसका महत्व नहीं जानते? कपड़ों का, जूते का, पैरों का, पर्दे का? तो प्रेमचंद जी पर्दे का महत्व नहीं जानते। पर्दे यानी दिखावे की प्रवृत्ति को, अपना दिखावा करना और गलत चीज़ों को छुपाना, वो उसकी प्रवृत्ति को नहीं जानते। पर्दा हमारी बुराइयों को छिपाता है और वास्तविकता को उजागर नहीं होने देता, लेकिन प्रेमचंद जी दोहरी जिंदगी जीने में विश्वास नहीं रखते कि दूसरों को कुछ और दिखाओ और अपना कुछ और रखो। नौवां प्रश्न है, लेखक और प्रेमचंद की फोटो में क्या अंतर है? तो लेखक की उंगली ऊपर से ढकी और पंजा नीचे से घिस गया है, या लेखक और प्रेमचंद दोनों की स्थिति समान है? लेखक और जो प्रेमचंद दोनों का उंगली दिख रही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का ऑप्शन ठीक है, लेखक की उंगली ऊपर से ढकी है, पंजा नीचे से घिस रहा है। तो ये आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण कष्ट झेलता है, जबकि प्रेमचंद जूता फटा पहनकर भी खुश प्रतीत होते हैं। इससे उनसे पता चलता है कि वो उसका मजाक भी बना रहे हैं। 10वां प्रश्न है, लेखक बिना फोटो के भी जीवनी छपवाने को क्यों तैयार है? क्योंकि वह तभी
क्योंकि उसे कभी जीवनी छपवाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि लेखक जीवनी छपवाने योग्य नहीं, क्योंकि वह प्रेमचंद की तरह फटे जूते पहनकर फ़ोटो नहीं खिंचवा सकता, क्योंकि उसे बिना फ़ोटो के फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेखक जो है वो बिना फ़ोटो के भी जीवनी छपवाने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि वह प्रेमचंद की तरह फटे जूते पहनकर फ़ोटो नहीं खिंचा सकते। तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप इस पर गा पे टिक कर लेंगे। तो ये आपके हो जाएंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके इस चैप्टर से थे। अब हमारे गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न हम करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके भी 5 पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सारे करेंगे। एंड चैनल को आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।